दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे। क्या आप अपनी जिंदगी पर सच में कंट्रोल रखते हैं, या फिर आपका दिमाग अब धीरे धीरे मोबाइल, सोशल मीडिया, जंक फूड और बुरी आदतों का गुलाम बन चुका है? सोच कर देखिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप गहरी सांस लेकर खुद से जुड़ते हैं, या फिर मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं? शायद आपका जवाब वही होगा जो करोड़ों लोगों का है: फोन, स्क्रॉलिंग, लाइक और कमेंट्स देखना। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारी जिंदगी इतनी डिजिटल और तेज हो चुकी है कि हमारा दिमाग अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। हर दिन अनगिनत विज्ञापन, न्यूज़, सोशल मीडिया पोस्ट और नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को गंदगी से भर देते हैं। नतीजा ये होता है कि हम जल्दी थक जाते हैं, हमें ध्यान लगाने में मुश्किल होती है, हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपनी असली सोच और असली ताकत को भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम इसे इस शोर शराबे और गंदगी से साफ करके फिर से हेल्दी और खुशहाल बना सकते हैं? इसी का जवाब देती है ये किताब ब्रेन वॉश, जिसे लिखा है डॉक्टर डेविड पर्लमटर और उनके बेटे ऑस्टिन पर्लमटर ने। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जो हमेशा बाहर की दुनिया से कंट्रोल होता रहे, बल्कि हम खुद अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमने इसे सही दिशा दी तो न सिर्फ हमारा सोचने का तरीका बदलेगा, बल्कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी भी बदल जाएगी। इस किताब में ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जिनसे आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, ज्यादा फोकस्ड और खुश रह सकते हैं, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ब्रेन वॉश बुक के ऐसे सीक्रेट्स और लेसन जो आपकी सोच को नया रूप देंगे और आपको अपनी जिंदगी का असली मालिक बना देंगे। 1. दिमाग पर कब्जा कैसे हो रहा है? दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक लड़का है, आदित्य। आदित्य एक होशियार और सपने देखने वाला इंसान है। उसके पास अच्छी जॉब है, सपोर्टिव परिवार है और जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह भी है। लेकिन फिर भी वो हमेशा थका हुआ, परेशान और चिड़चिड़ा रहता है। उससे जब पूछा जाता है कि समस्या क्या है, तो उसका जवाब होता है, पता नहीं, बस मन नहीं लगता। अब जरा उसकी दिनचर्या देखिए। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फिर बिना सोचे समझे नाश्ते में प्रोसेस्ड फूड खाना, ऑफिस जाते समय भी ट्रैफिक में हेडफोन लगाकर घंटों गाने या न्यूज़ सुनना, ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पर 8-10 घंटे बिताना, फिर घर आकर थक कर तुरंत टीवी और मोबाइल। क्या आपने गौर किया? पूरा दिन उसका दिमाग सिर्फ बाहरी शोर और स्क्रीन से भरा हुआ है। अब आप सोचिए, जब हमारा दिमाग लगातार नोटिफिकेशन, न्यूज़, सोशल मीडिया पोस्ट और फास्ट फूड से घिरा हो, तो क्या उसमें शांति बच सकती है? क्या वो हेल्दी रह सकता है? किताब ब्रेन वॉश में लिखा है कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने दिमाग पर कंट्रोल खो चुके हैं। हमारी सोच अब हमारी नहीं रही, वो हमारे मोबाइल ऐप्स, टीवी चैनल्स, विज्ञापनों और फूड इंडस्ट्री के कंट्रोल में आ चुकी है। यही कारण है कि लोग जल्दी चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं, या फिर जरा सी परेशानी में हार मान लेते हैं। असल में हुआ ये है कि हमारा दिमाग इंस्टेंट डोपामिन का आदी हो चुका है। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर पोस्ट एक छोटी सी खुशी की गोली जैसा काम करता है, और जब वो खत्म हो जाती है तो दिमाग और ज्यादा मांगने लगता है। यही वजह है कि लोग घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, बार बार फास्ट फूड खाते हैं, या फिर बिना मतलब के ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। लेकिन किताब कहती है, ये सब असली खुशी नहीं है। ये सिर्फ फेक हैप्पीनेस है जो थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा महसूस कराती है और फिर दिमाग को और कमजोर बना देती है। असली खुशी तब आती है जब हमारा दिमाग शांत हो, साफ हो और हमारे कंट्रोल में हो। किताब का पहला बड़ा संदेश यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग फिर से साफ हो और आप उसे अपनी असली ताकत के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो सबसे पहले समझिए कि आज आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उस पर सोशल मीडिया, जंक फूड और बाहरी शोर का कब्जा हो चुका है। जब तक आप ये सच स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक बदलाव संभव ही नहीं है। 2.
डिजिटल डिटॉक्स की ताकत। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हो और उनमें से आप 6 से 7 घंटे सोने में, 8 से 9 घंटे काम में खर्च कर दें, तो आपके पास बचता कितना है? सिर्फ 8-9 घंटे। अब जरा गौर कीजिए कि इन बचे हुए घंटों में से हम कितने घंटे मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी में बर्बाद कर देते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि आज का एक सामान्य इंसान दिन में औसतन 4-6 घंटे मोबाइल पर बिताता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर बर्बाद हो रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमें सच में इससे फायदा हो रहा है? क्या इन घंटों के बाद हम ज्यादा खुश, ज्यादा क्रिएटिव या ज्यादा सफल बन रहे हैं? नहीं, बल्कि उल्टा हो रहा है। हम और थक जाते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं, दिमाग भारी लगने लगता है और नींद भी खराब हो जाती है। किताब ब्रेन वॉश का दूसरा बड़ा लेसन यही है, डिजिटल डिटॉक्स यानी स्क्रीन से दूरी बनाना। एक छोटी कहानी सुनो। एक लड़की थी, सिया। वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस मोबाइल पर बढ़ने लगा। रोज घंटों सोशल मीडिया, रील्स और चैटिंग। नतीजा ये हुआ कि उसकी नींद खराब होने लगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उसका आत्मविश्वास भी गिर गया। फिर उसने डिजिटल डिटॉक्स करने का फैसला लिया। वो हर दिन सिर्फ 2 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने लगी और बाकी समय किताबें पढ़ने, बाहर टहलने और परिवार के साथ बिताने लगी। सिर्फ 1 महीने में ही उसका मूड बदल गया, पढ़ाई में फोकस लौट आया और वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगी। ब्रेन वॉश कहती है, हर इंसान को अपने दिमाग को साफ करने के लिए रोजाना डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप सुबह उठते ही फोन न उठाएं, दिन में कम से कम 1-2 घंटे बिना स्क्रीन के रहें और हफ्ते में 1 दिन पूरा डिजिटल ब्रेक लें। जब आप डिजिटल डिटॉक्स करते हो तो 1. आपका दिमाग ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। 2. आपकी नींद बेहतर होती है। 3. आपके रिश्तों में सुधार आता है क्योंकि आप परिवार और दोस्तों को समय देते हैं। 4. और सबसे जरूरी, आपका दिमाग धीरे धीरे फिर से आपके कंट्रोल में आने लगता है। याद रखिए, कम स्क्रॉल करो, ज्यादा जियो, क्योंकि स्क्रीन पर जितना समय आप बर्बाद करते हैं, उतना ही समय आप असल जिंदगी के अनुभवों से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, किताब कहती है, अगर आप सच में अपने दिमाग को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन से दूरी बनाइए, क्योंकि जितना कम डिजिटल शोर होगा उतना ही आपका दिमाग साफ रहेगा। 3. नेचर थेरेपी, प्रकृति का जादू। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी पहाड़ पर, झील के किनारे या फिर किसी हरे भरे पार्क में बैठते हैं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है, दिल की धड़कन धीमी पड़ जाती है, दिमाग का बोझ हल्का लगने लगता है और अंदर से एक अजीब सी ताजगी महसूस होती है। यही है नेचर थेरेपी का जादू। हम इंसान भले ही आज शहरों की भीड़, ट्रैफिक और ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे हों, लेकिन हमारी असली जड़ें तो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। मगर आजकल हम प्रकृति से इतना दूर हो गए हैं कि हमारा दिमाग धीरे धीरे बीमार होने लगा है। एक छोटी कहानी सुनो। एक आदमी था, राहुल। राहुल कॉर्पोरेट जॉब करता था और उसका ज्यादातर समय लैपटॉप और मोबाइल पर गुजरता था। वो हर समय तनावग्रस्त और थका हुआ महसूस करता था। डॉक्टर के पास गया तो दवाइयां मिली, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं रोज 30 मिनट पार्क में टहलना शुरू करूं। पहले दिन तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन हफ्ते भर बाद उसने पाया कि उसकी नींद बेहतर हो रही है, दिमाग हल्का लग रहा है और मूड पहले से कहीं ज्यादा खुश है। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और उसने महसूस किया कि असली दवा तो प्रकृति ही है। किताब ब्रेन वॉश कहती है, प्रकृति सिर्फ हमारी आंखों को सुंदर नहीं लगती, बल्कि वो हमारे दिमाग को भी गहराई से साफ करती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन, कम होता है। हमारे दिमाग का फ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करने लगता है, जिससे फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है और हमारी क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस लेवल भी कई गुना बढ़ जाते हैं। आपको पहाड़ या जंगल जाने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन 20-30 मिनट पार्क, गार्डन या किसी भी प्राकृतिक जगह पर बिताइए। बिना मोबाइल के टहलें, गहरी सांस लें, पक्षियों की आवाज़ सुनें, पेड़ों को ध्यान से देखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग रीसेट होने लगेगा
जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो 1. आपका तनाव कम होता है। 2. आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। 3. आपका फोकस और याददाश्त बेहतर होती है। 4. और सबसे ज़रूरी, आप खुद से फिर से जुड़ने लगते हैं। याद रखिए, नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। दिमाग की सफाई के लिए दवाइयाँ ज़रूरी नहीं, कभी कभी बस ताज़ी हवा और हरी घास पर नंगे पैर चलना ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने दिमाग का असली ब्रेन वॉश करना चाहते हो तो हर दिन प्रकृति को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि प्रकृति सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि वो आपके अंदर भी शांति और खुशी भर देती है। 4. सही खान पान। दोस्तों, आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। यानी हम जो खाते हैं वैसा ही हमारा सोचने का तरीका बन जाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो खाने पर ध्यान दे। ज़्यादातर लोग जल्दी जल्दी पेट भरने के लिए फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स और जंक पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये आदत हमारे दिमाग को धीरे धीरे जहर की तरह खा रही है। एक कहानी सुनो। एक स्टूडेंट था, निखिल। वो बहुत होशियार था, लेकिन जब से उसने रोज बर्गर, पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स लेना शुरू किया, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसका फोकस टूटता रहता था और उसे बार बार थकान होती थी। फिर उसके एक टीचर ने उसे समझाया कि तुम्हारा दिमाग भी एक मशीन है, अगर मशीन में गंदा ईंधन डाला जाए तो वो सही कैसे चलेगी। निखिल ने ये बात दिल से मान ली और उसने जंक फूड छोड़कर फल, सब्जियां, नट्स और होल ग्रेन खाना शुरू किया। सिर्फ 1 महीने बाद उसका मूड बेहतर हो गया, ध्यान केंद्रित होने लगा और पढ़ाई में उसका प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर हो गया। किताब ब्रेन वॉश बताती है कि हमारा गट, आंत और ब्रेन, दिमाग गहराई से जुड़े हुए हैं। इसे गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है, यानी जो खाना आप खाते हो उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आपका दिमाग थका हुआ और नेगेटिव रहेगा, लेकिन अगर आप हेल्दी, नेचुरल और न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव, खुश और फोकस्ड रहेगा। 1. शुगर कम करें, जितना हो सके मीठा और पैकेज्ड स्नैक्स से बचें। 2. नेचुरल फूड खाएं, फल, हरी सब्जियां, दालें, नट्स और होल ग्रेन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। 3. वाटर इनटेक बढ़ाइए, शरीर और दिमाग दोनों को डिटॉक्स करने के लिए पानी सबसे बड़ा हथियार है। 4. जंक फूड धीरे धीरे कम करें, अचानक छोड़ना मुश्किल है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो आदत बदल जाएगी। जब आप सही खान पान अपनाते हो तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, मूड स्विंग्स कम होते हैं, फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को हल्का और खुश महसूस करते हो। याद रखिए, फूड इज नॉट जस्ट फ्यूल, इट्स इंफॉर्मेशन फॉर योर ब्रेन। यानी आप अपने दिमाग को वही संदेश भेजते हो जो आप खाते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग सही दिशा में काम करे तो अपने खाने को सही कीजिए, क्योंकि जैसा खाना होगा वैसा ही आपका दिमाग और वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। 5. सीखना कभी बंद मत करो। जीवन में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इंसान यह मान लेता है कि अब वह सब कुछ जान चुका है। असल में यह सोच ही हमें पीछे धकेल देती है। हर महान इंसान, चाहे वह वैज्ञानिक हो, लेखक हो, व्यवसायी हो या आध्यात्मिक गुरु, उनकी सबसे बड़ी पहचान यही रही है कि वे जीवन भर विद्यार्थी बने रहे। किताब हाउ टू डिटॉक्स योर माइंड, ब्रेन वॉश, हमें यही सिखाती है कि हमारा दिमाग तभी स्वस्थ और सक्रिय रह सकता है जब हम उसे लगातार नई चीज़ों से चुनौती दें। जब हम कुछ नया सीखते हैं तब हमारा मस्तिष्क नए नए न्यूरॉन्स जोड़ता है और सोचने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसका असर सिर्फ हमारी बुद्धि पर ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, रचनात्मकता और समस्याओं को हल करने की क्षमता पर भी पड़ता है। सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरकर हार मान लेता तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं। उसी तरह अगर हम जीवन में किसी असफलता या उम्र के एक पड़ाव पर सीखना छोड़ दें तो हमारा विकास वहीं रुक जाएगा। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हर जगह है, लोगों के अनुभवों में, हमारी गलतियों में, यात्राओं में, यहाँ तक कि साधारण घटनाओं में भी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुले मन से जिज्ञासा बनाए रखें। किताब ये कहती है कि जैसे शरीर को रोजाना पोषण की ज़रूरत होती है,
वैसे ही दिमाग को रोजाना ज्ञान का आहार चाहिए। अगर आप उसे नई बातें नहीं देंगे तो वह पुराने विचारों के बोझ से थक जाएगा और धीरे धीरे नकारात्मक सोच से भर जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं तो आपका दिमाग बस वही दोहराएगा जो आपने देखा है, तुलना, नकारात्मकता और तनाव। लेकिन अगर आप रोजाना 15-20 मिनट एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं या किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो आपका दिमाग नई ऊर्जा से भर जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, सीखना हमेशा फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। कई बार हम सिर्फ इसलिए सीखते हैं क्योंकि वह हमें अच्छा लगता है, जैसे वाद्य यंत्र बजाना, पेंटिंग करना, कोई नई भाषा सीखना। ये सब न केवल हमें खुशी देता है बल्कि हमारे दिमाग को भी शांत और मजबूत बनाता है। लेखक का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया ही असली जीवन है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे जीना भी बंद कर देता है। इसीलिए अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसे साफ और तरोताज़ा बनाए रखना चाहते हैं, तो सीखना कभी मत छोड़िए। याद रखिए, पैसा, पद और प्रसिद्धि सब कुछ छिन सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं छिनता। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। पॉइंट 6, सकारात्मक संबंध बनाओ। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अकेले जीवन जीना उसके लिए बेहद मुश्किल है। हमारा दिमाग और दिल दोनों ही रिश्तों और जुड़ाव से ताकत पाते हैं। यही वजह है कि ब्रेन वॉश किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर आप अपने मन को साफ, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो सही लोगों से जुड़ना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, हर बात पर नकारात्मक सोचते हैं और सिर्फ समस्याओं की बातें करते हैं, तो आपका दिमाग कैसा महसूस करेगा? धीरे धीरे आपकी भी सोच वैसी ही हो जाएगी। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स आसपास के माहौल को कॉपी करने लगते हैं। इसके उलट, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, नई सोच सिखाते हैं, आपके सपनों को समर्थन देते हैं और मुश्किल समय में हिम्मत बढ़ाते हैं, तो आपका दिमाग भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। लेखक बताते हैं कि रिश्ते सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देते, बल्कि यह हमारी मानसिक सेहत के लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितना अच्छा खाना हमारे शरीर के लिए। जब हम प्यार, दोस्ती और अपनापन महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग से ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे अच्छे हार्मोन निकलते हैं जो तनाव और चिंता को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई इंसान जो हर दिन अकेला बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, धीरे धीरे उसका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाएगा और अवसाद की ओर बढ़ने लगेगा। वहीं अगर वही इंसान अपने परिवार, दोस्तों या किसी अच्छे समुदाय के साथ जुड़ जाए तो उसकी सोच, ऊर्जा और जीवन जीने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। किताब का कहना है कि सकारात्मक संबंध दिमाग की डिटॉक्स थेरेपी की तरह काम करते हैं। जब आप अपने दुख किसी से साझा करते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। जब कोई आपके सपनों पर विश्वास करता है तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब कोई आपको सच्चाई बताता है तो आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आपको बहुत सोच समझकर अपने रिश्ते चुनने चाहिए। हर किसी को अपने दिल और दिमाग में जगह मत दीजिए। यह वही जगह है जो आपके भविष्य को तय करती है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ला रहा है, आपकी ऊर्जा चूस रहा है, आपको लगातार नीचा दिखा रहा है, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। यह खुद से किया गया सबसे बड़ा उपकार होगा। याद रखिए, अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना सबसे बुरा है। और सही लोगों के साथ रहना आपके दिमाग के लिए सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए अपने रिश्तों की लिस्ट पर एक नज़र डालिए और देखिए कि कौन लोग आपके जीवन में रोशनी लाते हैं और कौन लोग अंधेरा। जिनसे रोशनी आती है उन्हें थामे रखिए। यही आपके मानसिक स्वास्थ्य और सफल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। 7, छोटी आदत, बड़ा चेंज। दोस्तों, अक्सर हम बड़ी सफलताओं की तलाश में इतने बड़े बदलाव करने की सोचते हैं कि शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन ब्रेन वॉश किताब में लेखक यही कहते हैं, असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आता है। छोटे आदतों का असर धीरे धीरे बड़े बदलाव की तरह दिखता है और यही असली जादू है।
कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान करते हैं। शुरुआत में यह समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों में आप पाएंगे कि आपका दिमाग शांत होने लगा है, सोचने की क्षमता बढ़ गई है और आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी ठंडे दिमाग से निर्णय लेने लगे हैं। इसी तरह अगर आप रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी बंद करके 10 मिनट पढ़ाई या आत्मविश्लेषण में बिताते हैं, तो धीरे धीरे आपकी नींद बेहतर होगी और आप अगली सुबह ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे। किताब यह बताती है कि हमारी आदतें हमारे दिमाग का निर्माण करती हैं। जो आदतें हमें ऊर्जा देती हैं, वे दिमाग को सक्रिय करती हैं। जो आदतें समय बर्बाद करती हैं या तनाव बढ़ाती हैं, वे धीरे धीरे दिमाग को कमजोर कर देती हैं। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट पार्क में टहलना शुरू करते हैं। शुरुआत में यह छोटा लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों में आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा, मूड बेहतर होगा और आप दिन भर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। लेखक कहते हैं कि इन छोटे छोटे कदमों को माइक्रो हैबिट्स कहा जाता है और यही माइक्रो हैबिट्स लंबे समय में बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। असल में जो लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे कदम नहीं उठाते, उनका दिमाग हमेशा अधूरा और अशांत रहता है। 1. डेली ग्रेटिट्यूड। हर दिन 1-2 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 2. स्क्रीन टाइम लिमिट। दिन में सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया। 3. हेल्थी स्नैक स्वैप, जंक फूड के बजाय नट्स या फ्रूट्स। 4. क्विक एक्सरसाइज, सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेचिंग या योग। 5. रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, दिन के अनुभव और सीख को नोट करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब आप इन माइक्रो हैबिट्स को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा शांत और स्पष्ट हो जाता है। आपको समस्याओं का समाधान जल्दी और बेहतर तरीके से मिलने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करते हैं। धीरे धीरे यह आदतें आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देती हैं। याद रखिए, बड़े बदलाव तभी संभव हैं जब आप छोटे कदमों की ताकत को समझें। किताब कहती है, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड बी कंसिस्टेंट। यानी छोटे कदमों से शुरुआत करें, बड़े सपने देखें और लगातार प्रयास करते रहें। यही आपका असली ब्रेन वॉश और मानसिक शक्ति बढ़ाने का तरीका है। दोस्तों, अब जब हम पूरी वीडियो में ब्रेन वॉश किताब के 7 पॉइंट्स को विस्तार से समझ चुके हैं, तो ये सवाल आपके सामने है, क्या आप सच में अपने दिमाग को साफ, स्वस्थ और नियंत्रित करना चाहते हैं? किताब हमें यही सिखाती है कि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर होता है। अगर आपका दिमाग साफ और शक्तिशाली होगा, तो आपकी जिंदगी में हर चीज अपने आप बदल जाएगी। चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपकी सेहत हो, आपकी पढ़ाई या काम हो, या आपकी खुशी और आत्मविश्वास। सोचिए, आज तक आपने कितने पल सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, अनचाहे विचार और गलत आदतों में बर्बाद कर दिए हैं। यह सब आपके दिमाग की ताकत को चुरा रहा था, लेकिन अब आपके पास मौका है इसे बदलने का। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि छोटे कदम और लगातार प्रयास आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान करेंगे, अगर आप स्क्रीन टाइम कम करेंगे, अगर आप हेल्दी खाना और नींद पर ध्यान देंगे, अगर आप सही लोगों के साथ समय बिताएंगे, अगर आप रोजाना सीखते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड, खुश और शांत हो गया है। दोस्तों, हम अक्सर बड़ी चीजों की तलाश में रहते हैं, बड़ी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ी सफलता। लेकिन किताब कहती है, असली बड़ी चीजें छोटे बदलावों में छुपी होती हैं। एक छोटी आदत, एक छोटा फैसला, एक नया तरीका, यही धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। और यही ब्रेन वॉश का असली जादू है। ये हमें बताता है कि कोई जादू की गोली, कोई तुरंत असर वाला तरीका नहीं है। सिर्फ छोटे, स्थायी और स्मार्ट कदम ही आपके दिमाग को फिर से आपके कंट्रोल में ला सकते हैं। अब जरा एक कल्पना कीजिए, आपका दिमाग जैसे एक गंदगी से भरा कमरे जैसा है। हर दिन नोटिफिकेशन, तनाव और बुरी आदतें उस कमरे में कचरा डाल रही हैं। लेकिन जैसे ही आप किताब के 7 पॉइंट्स अपनाते हैं, डिजिटल डिटॉक्स, नेचर थेरेपी, सही खान पान, नींद, सीखना, सकारात्मक संबंध और माइक्रो हैबिट्स, ये कमरे की सफाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कमरा साफ और व्यवस्थित होने लगता है। हर चीज अपने स्थान पर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब आपका दिमाग आपका गुलाम नहीं,
बल्कि आपका सबसे बड़ा दोस्त और साथी बन जाता है। जब आपका दिमाग नियंत्रित और साफ हो जाता है तो आप देखेंगे आपकी ऊर्जा पहले से ज़्यादा होगी, आपकी सोच पहले से ज़्यादा स्पष्ट होगी, आप अपने लक्ष्यों के प्रति ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुशी, संतोष और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यानी किताब सिर्फ दिमाग की सफाई के बारे में नहीं है, ये जीवन को सुधारने, सोच बदलने और खुद को मजबूत बनाने के बारे में है। दोस्तों, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, छोटा कदम अभी उठाइए। आज ही अपने फ़ोन का टाइम लिमिट सेट कीजिए, आज ही कोई अच्छी किताब पढ़ना शुरू कीजिए, आज ही थोड़ी देर के लिए पार्क में टहलने जाइए, आज ही अपने खाने पर ध्यान दीजिए, आज ही अपनी नींद सुधारिए, आज ही किसी अच्छे दोस्त या मेंटर के साथ समय बिताइए, क्योंकि यही छोटे कदम कल बड़े बदलाव और आपके दिमाग का असली ब्रेन वॉश करेंगे। याद रखिए, आपका दिमाग ही आपकी जिंदगी है। अगर दिमाग साफ होगा तो दुनिया आपके लिए खुल जाएगी। अगर दिमाग गंदा रहेगा तो दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज का फैसला यही है, अपने दिमाग को डिटॉक्स करें, उसे अपने कंट्रोल में लें और अपनी जिंदगी की पूरी ताकत महसूस करें। छोटे कदम आज उठाइए, बड़ा बदलाव कल पाएंगे। अपने दिमाग को साफ करें और खुद को अपनी जिंदगी का असली मालिक बनाइए। ब्रेन वॉश करके ही असली जीत मिलती है।